राजनीतिक सरगर्मी के बीच कांग्रेस विधायकों के साथ प्रदेश प्रभारी ने की बैठक। सीएम आवास में ईडी गठबंधन के विधायकों की भी हो रही है बैठक। जमीन खरीद बिक्री और अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार साहिबगंज डीसी के आवास और होटवार जेल समेत दर्जन भर ठिकानों पर छापामार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में पीएम ग्राम सड़क योजना से बनने वाली 2 सड़कों का किया शिलान्यास। भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद। जयपाल सिंह मुंडा को भी दी श्रद्धांजलि। और कल से राज्य के मौसम में दिखेगा एक बार फिर बदलाव। उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में कल से बारिश की संभावना। 8 जनवरी तक मौसम का यही रहेगा मिजाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज केरल के त्रिशूर पहुंचने पर उनके रोड शो के दौरान लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। त्रिशूर के सरकारी अस्पताल के पास है और अब काफिला आगे बढ़ रहा है और खचाखच भीड़ यहाँ पर जमा है। लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, केरल के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हम देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा करते हुए कर रहे हैं, जो हमेशा ये नजारा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री का इस तरह का रोड शो हो। बाद में प्रधानमंत्री केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति मोदी कोपम रैली में शामिल हुए। रैली स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक सफलतापूर्वक पारित कराने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा की केरल इकाई ने इसका आयोजन किया था। बाद में प्रधानमंत्री ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉപഹാരമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു। निमिषम एतिचेर्निरिक्कुകയാണ്। आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कल ही भारत केसरी मल्लनाथु पद्मनाभन की जन्म जयंती थी। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, सौभाग्य से मैं भगवान शिव की काशी का सांसद हूं और यहां भी वडक्कुमनाथन मंदिर में शिव खुद विराजे हैं। इस मैदान पर जब हम एकत्र हुए हैं तो विश्व प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव का उत्साह ही नजर आ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सभी प्रयास कर रही हैं। ₹1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राज्य में राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। राजनीतिक हलचल बढ़ने के बाद आज झामुमो के बुलावे पर सीएम आवास में ईडी गठबंधन की बैठक हो रही है। बैठक में ईडी गठबंधन के सभी विधायक शामिल हैं। उम्मीद है कि बैठक के बाद राज्य में राजनीतिक अटकलों पर विराम लगेगा। दरअसल गांडेय से झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इससे पहले कांग्रेस देश कार्यालय में झारखंड कांग्रेस
विधायकों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के विधायक सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार मंथन हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रभारी जी आए हैं, उनका एक पहले से मीटिंग हम लोग तय कर रखे थे विधायक दल का। आज उसी मीटिंग में उन्होंने शरीक होने के लिए आए हैं और हम लोग ने थैंक्स भी दिया, उनकी बधाई भी दी है कि आपके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगी और आने वाले 2000 के चुनाव में परिणाम भी हमारी तरफ। और कल सुबह से लगातार हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ ग्राउंड सिचुएशन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में काफ़ी तजुर्बेकार सीनियर साथी भी हैं, अनवर साहब जैसे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जैसे, और हमारे नौजवान से नौजवान खासकर फीमेल जो हमारे विधायिका हैं, और इनसे जब हमारी इंटरेक्शन हुई वेरी इंटरेस्टेड, और ये कितना जुड़े हुए नीचे लोगों के साथ और कितना कीन है अपने लोगों की खिदमत करने में, उसका मुझे बड़ा आनंद आया। इधर राज्य में जमीन खरीद बिक्री और अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने आज फिर कई जगहों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर पर सुबह ही ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी ने आज करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रेस सलाहकार के घर में लॉकर को तोड़ने के लिए मिस्त्री को बुलाया गया। ईडी को अंदेशा है कि लॉकर में कुछ अहम दस्तावेज छुपा कर रखे गए हैं। इधर ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के आवास में भी छापेमारी की है। ईडी के उपायुक्त के सरकारी आवास के गेट को सुबह में बंद करने के बाद वहां दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। वहीं पत्थर व्यवसायी कन्हाई कुडानिया के आवास पर भी ईडी ने दबिश दी। ईडी ने आज एक साथ जिन जगहों पर छापेमारी की है उनमें रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा के केंद्रीय कारा भी शामिल है। यहां अहले सुबह 6 अधिकारियों की टीम पहुंची और फिर जांच पड़ताल शुरू कर दी। छापेमारी में ईडी ने जेल के अंदर मौजूद सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला और जेल के कंप्यूटर ऑपरेटर से भी पूछताछ की। उधर प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि का अचानक इस्तीफा देना और उसे स्वीकार कर लेना इस बात को दर्शाता है कि यह कहीं न कहीं दबाव में किया गया है। तो लगता है कि जोर जबरदस्ती से दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आम चर्चा का विषय है। वो कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो हालात है उस हालात में जो कयास लगाया जा रहा है वो सामने है और मुझे लगता है कि जो बातें निकल करके आ रही हैं जो करोड़ों करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए से ऊपर का सौदाबाजी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। आज नहीं तो कल इसका पर्दाफाश होगा ही और लोगों के सामने सच्चाई आएगी ही। ईडी की ओर से जारी छापेमारी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी राज्य सरकार को परेशान करने के लिए है। अपने टेक्निकल इश्यूज के आधार पे उनका संबंध को डिनाई कर रहा है तो उनके अगल बगल जितने लोग उनको वो परेशान करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी के एक दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले के डुगडुगिया मोड़ पर 16 करोड़ रुपए से बनने वाले 2 सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने स्टोरेज पॉन्ड और टकरा नाला पर बियर योजना और उदवा सिंचाई योजना का भी शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर विकसित भारत का निर्माण करना है और इसमें आप सभी की भूमिका काफी अहम है। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज टकरा गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि टकरा गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए उनके मंत्रालय ने कई योजनाओं को स्वीकृत किया है। जन्मदिन के अवसर पर मैंने उन्हें उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित किया और आप देख रहे हैं ये मैदान हॉकी का मैदान तैयार हो रहा है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से राशि दी गई है। इसके अलावा भी सिंचाई की कुछ योजनाएं हैं, सड़क की कुछ योजनाएं हैं,
सारे योजनाओं के लिए हमने इसको आदर्श गांव बनाने के लिए जितनी योजना की आवश्यकता है वो हमने दिया। अब आदर्श गांव के लिए गांव को और अधिक संवेदनशील होकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाकी चीज़ों में, बुनियादी चीज़ों में गांव को ध्यान कैसे स्वयं रखे और लोगों को जोड़े। श्री मुंडा के पार्टी के खूंटी कार्यालय में आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि संवाद के द्वारा लगातार जनता से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है। इस केंद्र का लाभ जनता को कैसे मिले, इसको लेकर भी लोगों से चर्चा की। उधर शहीद पुलिस अधीक्षक रणधीर वर्मा की 33 पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। धनबाद जिला प्रशासन द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके शहादत को याद किया गया। मौके पर स्थानीय सांसद पीएन सिंह ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीद रणधीर वर्मा से सभी अधिकारियों को सीख लेने की जरूरत है। पुलिस अधिकारियों को भी, पदाधिकारियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए रणधीर वर्मा जी। यह स्टेचू यहाँ प्रतिमा लगाने का यही मतलब भी होता है। कोई भी जिनका प्रतिमा लगता है कि उनके आदर्शों को लेकर हम चलें। आज के पुलिस अधिकारी नहीं चल पा रहे हैं, वह अपराधियों से स्वयं लड़ने के लिए तैयार। आज अपराधियों से लड़ने का, अपराधियों का साम्राज्य धनबाद में चल रहा है। तो दोनों में फर्क यही याद करते हैं लोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के राजभवन में युवा संगम का आयोजन किया गया। इस दौरान एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा तथा आईआईटी रांची से आए अध्यापकों एवं विद्यार्थियों से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात और संवाद किया। झारखंड के राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित युवा संगम में देश की समृद्धशाली संस्कृति और विविधता के दर्शन हुए। जब एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा तथा आईआईटी रांची से आए प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात और संवाद किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम युवाओं के बीच वैचारिक आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम बना है तथा देश के एक क्षेत्र के युवा दूसरे क्षेत्र की संस्कृति से अवगत हो रहे हैं। They are from Kurukshetra, they have come to Balaiti, they have come, and all this by seeing the youngsters, I am sure the Viksit Sankalp Yatra is going to prove that India is going to be the most powerful nation by 2047. राज्यपाल ने कहा कि जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं तब तक हम अलगाव में जी रहे होते हैं, जो किसी तरह से अच्छा नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार दिया है ताकि देश की एकता अखंडता को और मजबूत किया जा सके। So unless we know each other, we will be living in our own isolation. That is not good. So this is the visionary leader of our Prime Minister's very good program for making India more united. मौके पर मौजूद छात्रों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया तथा अपने विचार साझा किए। एक युवा राज्य में एक युवा व्यक्ति आपको समझ होता है, और जब हरियाणा की भावना से मैं जाता हूँ झारखंड के रास्ते में, तो मुझे अनुभव होता है, तो अनुभव होता है उस प्रगति का, प्रेरक का, उस परस्पर संपर्क का, और हर भारतीय, भारत का बच्चा बच्चा जब लोग से बोल उठता है भारत भाग्य विनाश। इस दौरान राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम में आए प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के मौसम में कल से फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल से राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है, जबकि 5 और 6 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और निकटवर्ती दक्षिणी हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र ने कहा है कि पूरे राज्य में 8 जनवरी तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में दिन के समय भी बादल और कोहरे का असर दिख सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 11.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25.5 और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में।
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ईडी की टीम ने आज छापामारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संपादक को धमकी देने के मामले से जुड़ा है। इससे पहले ईडी ने 3 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापा मारा था। उधर हजारीबाग में ईडी की टीम ने डीएसपी राजेंद्र दुबे के शिवपुरी स्थित आवास में छापेमारी की है। राजेंद्र दुबे लगभग 3 वर्षों से डीएसपी के पद पर साहिबगंज खनन क्षेत्र में पदस्थापित हैं। बिहार जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सांसद पप्पू यादव धनबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। गोड्डा पुलिस अब ब्रेथ एनालाइजर मशीन से लैस हो गई है। अडानी पावर की ओर से पुलिस विभाग को 10 ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध कराई गई है। बोकारो में निर्माणाधीन प्रेस क्लब के अहाते से देर रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में बोकारो प्रेस क्लब के महासचिव शशांक शेखर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में आज एक लंगूर ने घंटों उत्पात मचाया। इस दौरान उसने कई यात्रियों को काट भी डाला। उत्पात करने के बाद काफी देर बाद वह चला गया। हजारीबाग के बड़का गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 4 लोगों को कुचल दिया है। इसमें एक 5 साल के बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बैंक से 19 लाख रुपए धोखाधड़ी के मामले में रांची की गोंदा थाना की पुलिस ने एक फरार आरोपी सुधांशु राज को गिरफ्तार किया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जमशेदपुर के गोलमुरी नामदा बस्ती और आनंद नगर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा कर लोगों को प्रेरित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जमशेदपुर के गोलमुरी नामदा बस्ती और आनंद नगर में एलईडी वैन के पहुंचने पर लोगों में खासा जोश देखने को मिला। मौके पर आयुष्मान और ई श्रमिक कार्ड के साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभुक अर्चना शर्मा ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। और हम यहाँ पे आए हैं अपना आधार का एड्रेस चेंज कराने के लिए आए हैं और हम आयुष्मान कार्ड बनाए, उससे भी बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। इस दौरान संगीता देवी, सोनी एंथनो और सोना देवी ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव से लोगों को अवगत कराया। मैं खाना बनाती थी, धुआं होते हैं, इसलिए पति को खाना बनाने में दिक्कत होती, इसीलिए मैं गैस के लिए अप्लाई की हूँ। मेरे राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है और ई श्रम कार्ड का योजना भी फैसिलिटी मिल रहा है। मैं अपने बच्चे का भी अपडेट कराने के लिए आई हूँ और मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरा राशन कार्ड भी है और फिर मुझे राशन भी प्रत्येक महीने अच्छे से मिलता है। राशन कार्ड बना हुआ है, राशन उठाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनल है। यहाँ महिला लाभुकों की संख्या काफी नजर आई और हर कोई केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति उत्साहित भी दिखी। लाभुक सुनीता देवी और गीता देवी ने भी कहा कि कैसे आयुष्मान कार्ड उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से उनकी जिंदगी की राह आसान हुई है। मेरे को आंगनबाड़ी का सही का लाभ मिला और आयुष्मान कार्ड बना, राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड मिल भी रहा है, राशन मिल भी रहा है। मेरे को गैस सिलेंडर मिला हुआ है मोदी सरकार से और जो धुआं से हम काम करते थे कोयला चूल्हा से झुक के, वो सब अब धुआं का तो दरकार नहीं है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को वैन के जरिए केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लादास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनीतिक सरगर्मी के बीच कांग्रेस विधायकों के साथ प्रदेश प्रभारी ने की बैठक। सीएम आवास में ईडी गठबंधन के विधायकों की भी हो रही है बैठक। जमीन खरीद बिक्री और अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार साहिबगंज डीसी के आवास और होटवार जेल समेत दर्जन भर ठिकानों पर छापामार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में पीएम ग्राम सड़क योजना से बनने वाली 2 सड़कों का किया शिलान्यास। भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद। जयपाल सिंह मुंडा को भी दी श्रद्धांजलि। और कल से राज्य के मौसम में दिखेगा एक बार फिर बदलाव। उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में कल से बारिश की संभावना। 8 जनवरी तक मौसम का यही रहेगा मिजाज।